एक समय था जब अंतरिक्ष में रिसर्च के लिए हमारे पास केवल एक ही साधन था और वो था हमारी पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप। लेकिन जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते गए वैसे ही हम इंसानों ने पृथ्वी से बाहर स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट्स को भेजने की शुरुआत कर दी, जिसने हमें हमारी पृथ्वी के वातावरण के बारे में कई नई जानकारियां दी। लेकिन अब वैज्ञानिक इससे एक कदम और आगे बढ़ना चाहते थे और उन्होंने चंद्रमा और सोलर सिस्टम के ग्रहों पर भी इसी तरह के कई सैटेलाइट मिशन और स्पेसक्राफ्ट को भेजने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके बाद हमारे सोलर सिस्टम के कई ग्रहों और चंद्रमा पर कई मिशंस किए गए, जिनमें से कुछ मिशंस में हम इंसानों को सफलता मिली तो कुछ में हमें नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ा। तो आज हम अंतरिक्ष में किए गए कुछ ऐसे ही मिशंस के बारे में जानने वाले हैं जिनमें कोई गलती के चलते वह मिशंस पूरी तरह से तबाह हो गए। ये तो आप सभी जानते हैं कि जब वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में किसी ग्रह पर जानकारी प्राप्त करनी होती है तो वे सबसे पहले बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स रॉकेट्स, स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट बनाते हैं। और ऐसा करने में न केवल लाखों करोड़ों का खर्चा होता है बल्कि साथ ही वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत भी शामिल होती है। पर हम सभी जानते हैं कि यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं होता। यदि एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो पूरा मिशन ही फेल हो सकता है, जिसमें एक तो वैज्ञानिकों की सारी मेहनत खराब हो जाती है और दूसरा काफी नुकसान भी हो जाता है। इस काम के लिए कुछ प्रोग्रामर्स की भी सहायता ली जाती है जो इन मिशंस के पीछे का सिस्टम तैयार करते हैं ताकि रॉकेट तक डेटा पहुंचाया जा सके और जब रॉकेट किसी स्पेसक्राफ्ट या फिर सैटेलाइट को भेजे गए ग्रह के ऑर्बिट तक पहुंचा दे तब वहां से जानकारी प्राप्त की जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर वे प्रोग्रामर्स की एक छोटे से हाइफन की भी गलती कर दें तो भी पूरा मिशन फेल हो सकता है। और यह सिर्फ हम कह नहीं रहे, ऐसा सच में एक बार हुआ भी है। एक बार नासा ने शुक्र ग्रह पर जाने के लिए एक ऐसे ही मिशन के लिए तैयारी की। 22 जुलाई 1962 में एक एटलस रॉकेट लॉन्च किया गया जिसमें मैरिनर 1 स्पेसक्राफ्ट मौजूद था। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जब उस रॉकेट को लॉन्च किया गया तो 5 मिनट के बाद ही वैज्ञानिकों को उसमें कुछ गड़बड़ नजर आई और वे समझ गए कि इस मिशन को रद्द कर देना ही समझदारी होगा, क्योंकि उस रॉकेट में डायरेक्शन को लेकर कुछ गड़बड़ हो गई थी, जिसके कारण वह रॉकेट गलत दिशा में जाने लगा था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस रॉकेट का गाइडेंस सिस्टम फेल हो गया था, जिसके कारण अब वह सही से काम नहीं कर पा रहा था। वैज्ञानिक समझ गए कि ये तो धरती के ऑर्बिट तक भी नहीं पहुंच पाएगा और इसलिए उन्होंने उस मिशन को अबॉर्ट कर दिया, क्योंकि यदि वो ऐसा ना करते तो रॉकेट के किसी गलत दिशा में जाने की वजह से बड़ा नुकसान हो जाता। इसलिए वैज्ञानिकों ने मिशन रद्द करने पर उस रॉकेट को ही नष्ट कर दिया। यह मिशन 5 मिनट में ही फेल हो गया। वैज्ञानिकों को इस बात का बहुत बुरा लगा और जब उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ तब उन्हें पता चला कि सब कुछ सही था। बस इस मिशन के प्रोग्राम में एक छोटे से हाइफन की कमी थी। दरअसल जो प्रोग्रामर्स होते हैं इन्हें एक प्रोग्राम तैयार करने के लिए हजारों लाइनों का कोड लिखना होता है, इसलिए इनमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ जाती है। क्या आप जानते हैं कि इस मिशन पर वैज्ञानिकों ने कितना खर्च किया था? लगभग $80 मिलियन। और इस मिशन में वैज्ञानिकों की मेहनत के साथ साथ इतने डॉलर्स का नुकसान भी हुआ। इसलिए अगली बार जब वैज्ञानिकों ने मैरिनर 2 की तैयारी की तब उन्होंने एक भी चूक नहीं होने दी और यही कारण है कि तब वह अपने शुक्र ग्रह की ओर फ्लाईबाय करने में सक्सेसफुल रहे। ऐसे ही ना जाने कितने उदाहरण हैं जब वैज्ञानिकों को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा केवल इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं उनसे कोई छोटी सी गलती हो गई थी। आमतौर पर छोटे मोटे काम करने में हमसे भी कितनी गलतियां हो जाती हैं और ये तो स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट का निर्माण करने की बात है, वहीं एक बड़े मिशन को अंजाम देने का सवाल है। अब आप ही अनुमान लगा लीजिए कि वैज्ञानिकों को कितने ध्यान से अपना काम करना होता है, साथ ही हमारे मुकाबले उनका काम भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा होता है। एक बार ऐसा भी हुआ कि एक रॉकेट को लॉन्च करने के बस कुछ ही सेकंड्स बाद उसने खुद को ही नष्ट कर दिया। ये घटना 1 मिनट से भी कम समय में हुई थी। 4 जून 1996 में यूरोप ने एक रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम था एरिन 5 रॉकेट। लॉन्च के वक्त तो बिल्कुल सही था, लेकिन लगभग आधे मिनट बाद ही उसमें कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों को बहुत हैरान कर दिया। वह रॉकेट 90 डिग्री तक घूम गया और 2 सेकंड बाद उसमें विस्फोट हो गया। यही नहीं, उस रॉकेट में जो 4 सैटेलाइट मौजूद थी वो भी नष्ट हो गए। वैज्ञानिकों के मन में भी बिल्कुल आपकी ही तरह सवाल आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बाद में जब इस पर जांच की गई तब वैज्ञानिकों ने ये पाया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस रॉकेट में उन्होंने एरिन 4 का जो कोड डाला था वह इस रॉकेट के लिए सही नहीं रहा।
कुछ इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स बताते हैं कि दरअसल जो पिछले रॉकेट का कोड इसमें इस्तेमाल किया गया था वह इतनी पावरफुल रॉकेट के लिए एडेप्टेबल नहीं था, और इसलिए जब वह रॉकेट 90 डिग्री तक फ्लिप हुआ तब उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज करने की कोशिश की, यानी कि 64 बिट से 16 बिट तक। और ऐसा मैकेनिज्म तो लगभग हर एक रॉकेट में ही होता है, लेकिन इस रॉकेट में ये हुआ कि इसका कंप्यूटर इतने बड़े नंबर को स्टोर नहीं कर सकता था और न ही उस पर काम कर सकता था, क्योंकि उसमें एक पुराने रॉकेट का कोड लगा हुआ था। इसलिए उस रॉकेट के लिए ये वेलोसिटी काफी बड़ी थी, जिसके कारण उसे लगा कि उसकी स्पीड नॉर्मल से काफी ज्यादा है, जो कि उसके लिए सही नहीं है, और इसलिए उसने सेल्फ डिस्ट्रक्शन अपनाया। और इस कन्वर्शन एरर के कारण यह मिशन भी फेल हो गया। और न केवल कन्वर्जन यूनिट बल्कि यदि मेजरिंग यूनिट्स अलग अलग ली जाए तब भी मिशन फेल हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बार मंगल ग्रह पर एक स्पेसक्राफ्ट अलग अलग यूनिट्स की कैलकुलेशंस के कारण क्रैश हो गया था। साल 1998 में नासा ने मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर नामक एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था, और जैसा इसका नाम ही बताता है यह स्पेसक्राफ्ट इसलिए बनाया गया था ताकि वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर क्लाइमेट को समझ सके, ताकि उन्हें यह संकेत मिल सके कि क्या वहाँ पर जीवन पाया जा सकता है या नहीं, या फिर क्या मंगल ग्रह हमारे वहाँ जीवन बसाने के लिए सही है या नहीं। सितंबर 1999 में यह स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह के काफी नजदीक पहुंच गया था। वहां इसे मार्स प्लैनेट के ऑर्बिट में रुक जाना चाहिए था और उसका चक्कर लगाना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह स्पेसक्राफ्ट मार्स की सतह की ओर बढ़ता गया, और जैसे ही वह मार्स के एटमॉस्फेयर में पहुंचा वैसे ही वह स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से नष्ट हो गया और मिशन फेल हो गया। जब बाद में वैज्ञानिकों ने इसके पीछे का कारण पता लगाया तब उन्हें पता चला कि जो टीम स्पेसक्राफ्ट के नेविगेशन को संभाल रही थी वह एक अलग यूनिट की मदद से अपनी कैलकुलेशंस कर रहे थे, और जिस टीम ने स्पेसक्राफ्ट को बनाने का काम किया था वो टीम भी अपनी कैलकुलेशंस के लिए एक अलग ही यूनिट का इस्तेमाल कर रही थी, और यही कारण था कि इस मिशन में इतनी बड़ी चूक हो गई। साथ ही लगभग $300 मिलियन का भी नुकसान हो गया। ये तो फिर भी वह मिशन था जो कम से कम मंगल तक पहुंचा था, लेकिन एक बार एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट भी था जो धरती पर ही कुछ वर्कर्स द्वारा गिरा देने पर टूट गया। दरअसल हुआ ये था कि नासा 2003 में अपने नोवा एन पर काम कर रहा था, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी। जब इस सैटेलाइट की जांच की जानी थी तब कुछ टीम वर्कर्स इसे टेस्ट करने आए। ये सभी वर्कर्स लॉकहीड मार्टिन नाम के एक वैज्ञानिक के कहने पर काम कर रहे थे, लेकिन जब इन टीम वर्कर्स ने उस सैटेलाइट को टेस्ट करने के लिए उठाया तो वह गिर गई और टूट गई। बाद में जब इस पर भी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इस टेस्ट के पहले भी एक टेस्ट किया गया था, जिसमें एक टेक्नीशियन ने उस सैटेलाइट से 24 बोल्ट्स निकाल दिए थे जो इस स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़े रखता था, लेकिन यह बात वे अपनी टेस्ट की रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट करना भूल गए। इस वजह से जब दूसरी टीम ने आकर इस पर टेस्ट करने की कोशिश की और इसे एक पोजीशन में रखने की कोशिश की तब यह उनके हाथों से गिर गई और टूट गई। इसके बाद लॉकहीड मार्टिन को इसके रिपेयर वर्क के लिए $30 मिलियन भरने पड़े और बाकी का खर्चा यूएस की सरकार को उठाना पड़ा। ऐसे ही एक बार इन्हीं लॉकहीड मार्टिन द्वारा एक और बड़ी गलती हो गई थी। नासा ने 2001 में एक जेनेसिस नाम की स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। स्पेसक्राफ्ट का काम था अंतरिक्ष से सोलर विंड के सैंपल्स को इकट्ठा करना और वापस धरती पर लाना ताकि उन पर वैज्ञानिक जांच कर सके। इस स्पेसक्राफ्ट ने अच्छी तरह से इन सैंपल्स को इकट्ठा किया और 2004 में यह स्पेसक्राफ्ट वापस धरती पर आ रहा था, लेकिन हुआ ये कि धरती पर लैंड करने के पहले इसमें मौजूद पैराशूट खुला ही नहीं और यह जाकर ऊटा डेजर्ट में गिर गया और क्रैश हो गया। साथ ही सारे सैंपल्स भी बिखर गए, जिनमें से ज्यादातर नष्ट हो गए। हालांकि वैज्ञानिकों ने कुछ सैंपल्स इकट्ठा किए, लेकिन फिर भी वो लगभग खराब हो गए थे। बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि लॉकहीड मार्टिन, जो कि एक स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरह काम कर रहे थे, उन्होंने इस स्पेसक्राफ्ट में एक्सेलरेटर्स को एक गलत पोजीशन में डाल दिया था, जिसके कारण जब यह स्पेसक्राफ्ट वापस धरती पर आ रहा था तब उसे लगा कि वह नीचे नहीं बल्कि ऊपर की ओर जा रहा है, जिसके कारण उसमें यह पैराशूट नहीं खुला और वह क्रैश हो गया। लेकिन ये तो आप सभी जानते हैं कि यदि कुछ मिशन फेल हुए हैं तो काफी ज्यादा मिशन सक्सेसफुल भी हुए हैं। ये सब कुछ छोटे मोटे काम नहीं है, इन्हें करने के लिए काफी ज्यादा गहरे अध्ययन की जरूरत होती है और दिन रात की मेहनत भी लगती है, और वैज्ञानिक कभी भी ये मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। साथ ही आगे आने वाले समय में जैसे जैसे विज्ञान में विकास होता रहेगा वैसे वैसे वैज्ञानिक भी इन मिशंस को और ज्यादा गहराई से करना शुरू कर देंगे। और ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि तब कभी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन वैज्ञानिक इन गलतियों से सीखकर कम से कम गलती ना करने की कोशिश तो जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।